जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव ने फरमाया, अपनी कच्चाई दूर करो। जो वचन सत्य है वो सत्य रहेगा। पहले गुरु की भक्ति करो। जो जो आदेश दें उसका पालन करो। अपनी कच्चाई दूर करो। जब कच्चाई दूर हो जाएगी तब तुम समझोगे कि जो कहा जाता है ठीक है। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे कि आंखों से प्रणाम करो। तुम आंख नीची किए रहते हो, सामने देखो दया मिलती है। यहाँ पर लोग आते हैं, जब पूछो कि कुछ किया तो कहते हैं कि भूल गए। तो क्या किया आपने? आप तो कहते हो कि हम कर लेंगे। वहाँ आकर क्या कर लोगे आप? जब तक गुरु भक्त नहीं होगी, वासना बनी रहेगी, भजन ध्यान नहीं होगा। फकीरों की बात सत्य है। जो मोटे मोटे वचन है उसको मानो, उसमें बंधन काटो। गुरु की भक्ति हो जाएगी तो बंधन ढीले हो जाएंगे, सब बात ठीक हो जाएगी। जो लोग रात दिन गीता रामायण लेकर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, गा बजा रहे हैं, वो क्या किसी को बताएंगे? महात्मा जो कहकर लिखकर चले गए, आप उनको क्या समझ सकोगे, क्या बता सकोगे? फकीरों की बात सत्य है। आप सबको उल्टा पुल्टा, आप उसको उल्टा पुल्टा मत करो। दोनों तरह सफाई कराओ। सत्संगियों को इतना समझाता हूँ कि आप लोग समझकर वचनों को कहो। आप अब कहो कि हम गुरु भक्ति नहीं चाहते हैं, भजन चाहते हैं, तो कैसे होगा? यह कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। आप अपनी सफाई करा लो। दोनों तरफ अपनी सफाई करा लो। दोनों तरफ से सफाई कराओ। उधर ध्यान भजन करके सफाई करा लो, इधर गुरु वचनों का पालन करके सफाई करा लो। जो लोग भजन करेंगे उनको आगे पीछे लाभ होगा। हम जो कहते हैं उसे आप मानते क्यों नहीं हो? उसमें तर्क वितर्क करते हो। जो गुरु आदेश देंगे वो आपके हित का होगा। शंका में नुकसान हम भी सुनते रहते हैं। लोग आते हैं और कहते थे कि ऐसा नहीं वैसा हो जाएगा, या ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। शंका करते थे। शंका करते हो, इसी में तुम्हारा नुकसान हो जाता है। भक्ति की जाए यानी आदेश का पालन किया जाए तो एक ही जन्म में चारों जन्म पूरे हो जाएं। एक ही जन्म में काम पूरा हो जाए। कबीर साहब, गोस्वामी दास या और जो पिछले महात्मा हुए, उन्होंने जिस जिसको नामदान दिया वो अभी तक यही चक्कर लगा रहे हैं। ये है कि मनुष्य शरीर मिल रहा है, अब रास्ता मिल जाए तो काम बन जाए। रास्ता भी मिल जाता है पर कमाई नहीं करते। आत्म भक्ति सर्वोपरि है। ऐसा मत समझो कि एक जन्म में हमारा काम बन जाएगा। भक्ति करो, आदेश का पालन करो, तब तो ठीक है, नहीं तो जन्म लेते रहोगे। गुरु भक्ति एक सीढ़ी है और तरह तरह के उपाय करोगे, पर गुरु के आदेश का पालन नहीं करोगे तो गिर जाओगे। गुरु आदेश का पालन कराना, उनकी बात मानना भक्ति है। यह आत्म भक्ति है सर्वोपरि। पापों का मैल कौन उतारे? किसी भी तीर्थ का पानी हो, उसमें यह ताकत नहीं है कि पापों का मैल उतार सके। अंतर में जो तीर्थ है
जो संतों की बताई साधना में दिखाई पड़ता है, उसमें स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप उतर जाते हैं। अंतर में गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी संगम है, जिसमें जीवात्माएं स्नान करती हैं। वहाँ बालुका का एक कण भी नहीं दिखाई देता है। अंतर की आंख यानी जीवात्मा की आंख, तीसरी आंख जब खुल जाती है तब सब कुछ दिखाई देता है। भजन का रास्ता मिल गया है तो भजन करके अपना काम बना लो। सत्संग में आते जाते रहो, शंकाओं का निवारण सत्संग से ही होगा। जन्म मरण से मुक्ति कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियामाण और प्रारब्ध। क्रियामाण कर्मों का खजाना जीवात्मा पर आवरण डालता है। प्रारब्ध वो है जो हम लेकर इस दुनिया में आए हैं और उन कर्मों को हमें भोगना पड़ता है। बाकी संचित कर्मों का खजाना ब्रह्म पद में है। जब से दुनिया बनी है जीवात्माएं बराबर आती जाती रही हैं। हम कर्म ज्यादा करते हैं पर भोगते कम हैं। उस दिन से आज तक हमारे कर्मों का स्टॉक जमा है। यह स्टॉक अवतारी शक्तियों का भी होता है। उन्हें भी कर्मों का अदला बदला चुकाना पड़ता है। सभी कर्म खत्म हो जाएं तब दुनिया में आना जाना नहीं होगा। साधना के द्वारा जीवात्मा जब ब्रह्म स्थान त्रिकुटी में पहुंचती है तब वहाँ काफी समय तक अभ्यास करके संचित कर्मों को जलाना पड़ता है। ब्रह्म की ध्वनि आवाज को सुनकर जीवात्मा के सारे मैल साफ हो जाते हैं। फिर वो निर्मल होकर त्रिकुटी के पार गुरुपद में गुरु का दर्शन करती है और मान सरोवर में स्नान करके जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। सब घाट का पानी पीकर आए। आप समझते हो कि जहाँ भी जाओगे सब तरह के लोग आपको रास्ता बता देंगे, तो ऐसा नहीं है। हम जो सब घाट का पानी पीकर आए हैं, गुरु की खोज में थे तो सब द्वार खटखटाया था। हम जो कुछ नहीं कहते वो लोग कहते हैं कि हमारे चेले बन जाओ। मैं भी यही कहता कि मुझे तो चेला बनना नहीं आता, आप हमें चेला बना लो। सबकी बड़ी सेवा की, लेकिन जब गुरु महाराज के पास पहुंचा, उन्होंने न चेला बनाने की बात कही, न गुरु बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह रास्ता है, यह नाम है, कमाई करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। एकदम बात साफ कह दिया। पिछले साधन से कुछ नहीं हुआ। यह मलिन युग है, कलयुग है। कलयुग का साधन करोगे तो पार हो जाओगे। आप हमेशा यह सोचो कि कलयुग में ही तो कलयुग के लोगों की बात सुनो, कलयुग के लोगों से मिलो। कलयुग का रास्ता आपको मिलना चाहिए। आप पीछे भागते हो, पिछले साधन की बात करते हो, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो आपके पास इतना समय है, ना शारीरिक बल है, ना मनोबल है। आत्मबल की बात तो बहुत दूर है। होशियारी दिखाओ। देवियां आती हैं, पुरुष आते हैं कि ये हमको भजन नहीं करने देते। ये सब आप दोनों के आपस की बात है। तुम उनसे और वो तुमसे प्रार्थना करे कि हमें थोड़ी देर मालिक की याद कर लेने दो। देवियां जब तुम्हारे पति चले जाएं तब भजन करो। यह तुम्हारी होशियारी है। और पुरुषों, आप भी होशियारी दिखाओ। ऐसा समय चुन लो जब कोई काम न हो। यह आप दोनों की होशियारी है। कुछ दिन आपस में थोड़ा झगड़ा चलेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि समय घूमता रहता है। कभी अच्छा समय आता है, कभी खराब।
सेवा का पैसा कोई भी पचा नहीं सकता। संगत का पैसा तुम नहीं पचा सकते हो, क्योंकि न जाने कौन किस भाव से किन परिस्थितियों में अपनी सेवा देता है। इसलिए जहाँ का पैसा हो वहाँ दे देना चाहिए। महापुरुष सबका शोधन कर देते हैं, तुम नहीं कर सकते। एक तो संगत का पैसा कोई पचा नहीं सकता, दूसरे एक बार विश्वास उठ गया किसी पर से तो दोबारा वो सेवा देने में हिचकिचाएगा। जिससे जो कहा जाए उसको वैसा ही करना चाहिए। जय गुरुदेव।